नमस्कार, मैं गौरव तिवारी। आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। आज खबर आपके जागरूकता के लिए। आपके अकाउंट में भी लाखों रुपए होंगे, लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त भिलाई नगर के सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं। साइबर मामलों को लेकर ज्यादा समीक्षा यही करते हैं इस क्षेत्र में। साइबर फ्रॉड के मामले इनके पास आए हैं और कई विवेचना में भी इन लोगों ने कुछ न कुछ पाया होगा। जानते हैं कि पब्लिक जो है कहाँ गलती करती है और साइबर ठग इसका कैसे फायदा उठाता है। तिवारी जी हैं हमारे साथ। सर, चैनल में हमारा सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। कहाँ चूक हो जा रही है? देखिए, जो भी साइबर अभी फ्रॉड हो रहे हैं, आमतौर पे साइबर फ्रॉड दो प्रकार के हैं। एक जिसमें साइबर जो ठग हैं वो व्यक्तियों को लालच देते हैं, उनको झांसा देते हैं, आर्थिक मुनाफा बहुत अधिक होने का झांसा दिया जाकर के उनसे रकम की ठगी की जाती है। और दूसरे प्रकरणों में व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है, किसी प्रकार उनको अपनी गिरफ्त में लेकर के और उनको डराया जाता है कि तुम इतने रकम हमारे पास इतना दे दो, अदरवाइज तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारे पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। इस टाइप की चीजें की जाती हैं। और दोनों ही प्रकरणों में जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत हद तक जो भी जिनको ये अपने झांसे में लेते हैं उनको ठगने का पूरा प्रयास करते हैं और ठगी भी करते हैं। इसमें जो पहला जो प्रकार है जिसमें जो साइबर ठग हैं वो व्यक्ति को झांसे में लेते हैं। 80% केसेस इसी टाइप के होते हैं और व्यक्ति बहुत आसानी से उनके झांसे में आता है। साइबर ठग जो है वो व्यक्ति को कॉल करते हैं, कॉल करके उनको बताते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, या शेयर फॉर्म मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, या अन्य प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उस पर इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे पास पैसे दीजिए, या आप गेमिंग ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए, अभी आप गेम खेलिए, इसमें आपको बहुत मुनाफा होगा। इस प्रकार झांसे में लेकर के धीरे धीरे व्यक्ति को वो उनको ये बताने के कोशिश करते हैं और उसमें उनको काफी हद तक कामयाबी मिलती है। तो शुरू शुरू में जो भी व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट करता है, उसके बाद उस व्यक्ति का पहले चरण में यदि व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको तुरंत ये मुनाफा देते हैं। सपोज 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया तो 3 दिन बाद उसको 8,000 रुपये करके वापस कर देते हैं। तो व्यक्ति का लालच बढ़ जाता है और व्यक्ति विश्वास भी करने लगता है ठगों पे कि नहीं नहीं, हम सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है ठग वो लगातार पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं और फर्जी सीट के माध्यम से, फर्जी डाटा के माध्यम से जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है या जो ठगी का शिकार होता है वो उसको ये इस प्रकार का एक अकाउंट शीट बना करके भेजते हैं कि आपका पैसा दोगुना तीगुना हो गया है, आप और इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। कहीं ना कहीं लालच देते हैं एक। बिल्कुल। तो ये मुख्य तौर पे लालच दे करके व्यक्ति को और ये ठगी का शिकार बनाते हैं और व्यक्ति लालच में आता है और लालच में आने के बाद ही वो पैसे इन्वेस्ट करता है और जितने भी उसके रकम होते हैं कमाई के वो सारे गंवा देता है। सर, अभी भिलाई नगर क्षेत्र में बीते कुछ दिन से लगातार ठगी हुई है। किसी को नौकरी के नाम पे ठग दिया गया है, तो किसी को इलाज के नाम पे ठग दिया गया है। देखिए, ये नौकरी और इलाज के नाम पे जो ठगी है वो साइबर फ्रॉड से थोड़ा सा अलग है। साइबर फ्रॉड में बीसियों प्रकार के टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल ठगों के द्वारा किया जाता है। परंतु अभी जैसे जो जिस प्रकार की ठगी हो रही है उसमें इमोशनली ब्लैकमेल करके और ठगी का शिकार बनाया गया है। एक प्रकरण छावनी थाने का है जिसमें एक व्यक्ति है जो प्रार्थी है जिसने छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अब वो उसके पास किसी एक अननोन नंबर से किसी व्यक्ति का कॉल आया और उसने उसको झांसा दिया कि भाई आपकी मदर की तबीयत हम ठीक कर सकते हैं, आपको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। और पूजा पाठ के नाम से उसने कुछ सोने के जेवरात और कुछ कैश भी उनको बुलवा करके लिया और वहां से वो मोबाइल बंद करके और भाग गया। तो ये एक दूसरे प्रकार का ठगी है जिसमें इमोशनली ब्लैकमेल करके और उसको झांसे में लिया जाकर के प्रार्थी के साथ ठगी की गई है। नौकरी लगाने के नाम पर जो भी ठगी होती है वो मोस्टली साइबर ठगी का प्रकार ना होकर के और दूसरे प्रकार का एक ठगी होता है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को जानते पहचानते हुए मोस्टली और नौकरी लगाने के नाम से लालच में आकर के वो पैसे उसको देते हैं और ठगी का शिकार होते हैं इसमें। सर, टेक्नोलॉजी के इस दौर पे किस ऐप पे भरोसा करे, किस साइट पे भरोसा करे, तो ऐसा कुछ पुख्ता कुछ रहता है क्या?
देखिए आमतौर पे होता ये है कि व्यक्ति को अगर किसी कंपनी का या किसी जैसे बैंक का नंबर लेना है तो अब ये हमेशा लगातार पुलिस जागरूकता फैला रही है कि आप गूगल ऐप में जा करके किसी भी संस्था का नंबर या हेल्पलाइन नंबर आप न ढूंढे। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर किसी का ढूंढना है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ढूंढना है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाकर के उस नंबर को ढूंढना चाहिए। आप देखे होंगे गूगल में जैसे ही आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे स्टेट का है STAT होता है तो STET करके और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके एक फर्जी अपना अकाउंट बना लेता है ठग वहां पे। और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं वो फर्जी वहां से हेल्पलाइन नंबर आपको मिलता है और उस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आपको विश्वास में लिया जाता है कि आप असली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कॉल कर रहे हैं और उनको जानकारी आप साझा करते हैं। यहाँ तक कि आप OTP नंबर भी जो व्यक्ति है वो साझा कर देता है और वहां से वो ठगी का शिकार होता है। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि गूगल से किसी भी प्रकार का कोई हेल्पलाइन नंबर आपको सर्च करके नहीं लेना है। अगर किसी कंपनी का अथवा किसी भी संस्था का अगर आपको हेल्पलाइन नंबर प्राप्त करना है अथवा नंबर प्राप्त करना है तो उसके वेबसाइट में जाकर के आपको लेना चाहिए। साइबर ठगी को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत सभी सार्वजनिक और निजी संस्थान, सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान में जाकर के, साथ ही जितने भी शैक्षणिक संस्थान है छोटे बड़े, सार्वजनिक जगहों पे भी जाकर के लगातार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को द्वारा और थाना प्रभारी स्तर पे भी अधिकारियों और कर्मचारियों को द्वारा जन जागरूकता फैलाया जा रहा है। और जितने भी ठगी के प्रकार हैं जिसके माध्यम से साइबर ठगों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है उसको उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग लालच में आकर के ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमारी जितने भी दुर्ग भिलाई निवासी हैं सबसे अपील है कि आप किसी भी प्रकार के झांसे अथवा लालच में ना आए। जागरूकता और आपको जागरूकता ही इस साइबर ठगी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। आप जागरूक रहें और कोई भी व्यक्ति यदि आपको लालच दे करके और त्वरित रूप से करोड़पति बनाए जाने का कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, शेयरों मार्केट में इन्वेस्ट कर दो अथवा यहाँ इन्वेस्ट कर दो अथवा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो अथवा मेरे पास दे दो आप, या कोई गेम के माध्यम से आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा, इस टाइप की बातें कर रहा है तो उसके झांसे में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार को की कॉल यदि इस टाइप का आ रहा है तो उस कॉल को आपको इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक यदि आपके मोबाइल पे आ रहा है तो उसको किसी भी सूरत में आपको लिंक को क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज आपके मोबाइल और मोबाइल से संबंधित सारे डाटा आपके हैक हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको जागरूक रहना है और जागरूक रहकर ही हम साइबर ठगी से अपने आप को बचा सकते हैं और लोगों को बचाने की सीख दे सकते हैं। तो ये थे CSP सत्य प्रकाश तिवारी जी। आपने सुना होगा इनका बात, इनका तर्क। आपका समझ और सूझबूझ ही आपको ठगी से बचा सकता है। भरोसे के साथ भरोसा न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।